wangi. दोस्तों, एक जिन को किया गया वादा हमेशा भारी पड़ता है और आज हम इसी के बारे में एक डिमोनिक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंजेलांग अजाल। इस मूवी में हद से ज्यादा जंप स्केयर्स है और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मेरी इस वीडियो को और भी लोग देख पाएंगे। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं मेंजेलांग अजाल मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है नाजीम नाम की एक औरत को दिखाते हुए जो आम्बर नाम की एक औरत के पास थी और आम्बर कर रही थी एक रिचुअल जिसमें नाजीम एक डिमोनिक जिन के साथ डील कर रही थी ताकि वो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। नाजीम ऑब्वियसली ये डील नहीं करना चाहती थी, उसके चेहरे से पता चल रहा था, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। और अब यहाँ से सीन जाता है कुछ सालों आगे और हम देखते हैं कि नाजीम अपने 3 बच्चों के साथ अकेले रहती है क्योंकि उसका पति मर गया था। उसके बच्चों के नाम है रत्ना, दानी और दोदी। रत्ना और दोदी स्कूल में थे और दानी अभी काम नहीं कर रहा था और इस बात से नाजीम को बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा कुछ काम करे और फैमिली की मदद करे। थोड़ी देर बाद रत्ना और दोदी चले जाते हैं स्कूल और नाजीम दानी से बैठकर बात करती है और वो उसे जॉब करने के लिए बोलती है। उससे पूछती है कि वो पूरी रात कहाँ गायब रहता है, पर दानी ढंग से जवाब नहीं देता, जिसके बाद नाजीम दानी को घर से निकाल देती है क्योंकि वो रत्ना और दोदी पे दानी का बुरा असर नहीं आने देना चाहती थी। अपनी माँ की ऐसी कड़वी बातें सुन के दानी का भी दिल टूट जाता है और वो घर छोड़कर चले जाता है, ये बोल के कि वो अब अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाएगा। खैर, नाजीम को अपने बेटे को छोड़ते हुए भी तो अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे यही सही लगा तो उसने यही किया। अब सीन जाता है 1 साल और आगे, जहाँ पे नाजीम की लाइफ नॉर्मल चल रही थी। नाजीम एक डाइनर चला रही थी और दोस्तों नाजीम का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। वो सुबह सुबह डाइनर पे जाके एक अजीब सी सिगरेट जलाती है और ये सिगरेट असल में उस जिन के लिए एक ऑफरिंग थी, पर आज वो सिगरेट थोड़ी देर बाद बुझ जाती है क्योंकि दोस्तों वो ढंग से जल नहीं पाई थी। हम देखते हैं अब रत्ना को जो डेट कर रही थी एक अडल्ट लड़के को जिसका नाम है ब्राम, और वहीं दानी अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया था और उसकी जॉब भी अच्छी खासी चल रही थी। सीन रात पे जाता है जहाँ पे दोदी को पानी चाहिए था और क्योंकि रत्ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बिजी थी तो दोदी को अकेले किचन की तरफ जाना पड़ता है। पर सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दोदी को दिखाई देती है एक काली छाया जो घर में इधर उधर घूम रही थी। एंड देन अचानक ही एक ईविल शक्ति दोदी को आकर बुरी तरीके से डरा देती है। दोदी वापस कमरे में भाग जाता है एंड देन रत्ना को ही अपनी भाई के लिए पानी लेने जाना पड़ता है। अगले दिन रत्ना अपनी माँ के डाइनर पे आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और नाजीम रत्ना को ब्राम के साथ देख लेती है। नाजीम देन रत्ना को साफ बोल देती है कि उसे ऐसे अडल्ट लड़के को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लड़के बेकार होते हैं। रत्ना अपनी माँ से माफी मांगती है और अपना खाना वगैरह लेकर वापस घर चले जाती है। खैर दोस्तों, नाजीम की एक दोस्त थी रोदिया और रोदिया भी इस डाइनर में साथ में ही काम करती थी। और आज डाइनर में कुछ अजीब हो रहा था क्योंकि जितने भी लोग डाइनर के बाहर से निकल रहे थे उन्हें डाइनर बहुत ज्यादा पुराना और डिमोनिक लग रहा था। काम नाम का एक आदमी जब खाना लेने आता है तो वो इस बात की शिकायत रोदिया से करता है, पर रोदिया इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर इस बात से नाजीम हो जाती है परेशान। उस दिन डाइनर में भी कस्टमर ज्यादा नहीं थे ही नहीं बिल्कुल। एंड देन थोड़ी ही देर बाद कांग वापस आ जाता है क्योंकि दोस्तों कांग जो खाना ले गया था वो सड़ा हुआ निकला। नाजिम कांग से माफी मांगकर उसे उसके पैसे वापस करती है, बट देन दोस्तों नाजिम और रोदिया अब देखते हैं कि उनके डाइनर का सारा खाना सड़ चुका है जबकि उन्होंने खाना अभी अभी बनाया था। सारा खाना उन्हें फेंकने पड़ता है एंड देन नाजिम देखती है उस बुझी हुई सिगरेट को। नाजिम समझ जाती है कि वो जिन को ऑफरिंग देने में फेल हो गई और इसी वजह से ये सारी गड़बड़ स्टार्ट हुई। नाजिम देन रोडिया को लेकर जाती है आम्बर के पास, पर जब रात के टाइम वो दोनों आम्बर के घर पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें मिलती है एक शॉकिंग न्यूज। असल में कल रात को आम्बर मर गई थी और इतना ही नहीं,
आम्बर ने मरने से पहले अपना मुंह पूरी तरीके से नोच लिया था, जिससे नाजिम डर जाती है क्योंकि आम्बर की मौत भी उसी दिन हुई जिस दिन सिगरेट बुझी थी। नाजिम अब जाकर आम्बर की लाश के पास बैठती है, पर तभी आम्बर की लाश में होने लगती है हलचल और आम्बर की आंखें खुल जाती है। नाजिम आंखें बंद करती है, पर तभी आम्बर के मुंह से निकलता है एक काला लिक्विड जो सीधा नाजिम के मुंह को सना देता है और नाजिम भागती है। नाजिम तुरंत जाकर अपना मुंह धोती है, पर नाजिम अब समझने लगी थी कि आम्बर का मरना और उसके डाइनर के खाने का सड़ना कोई आम बात नहीं। अब सीन जाता है दोदी पे, जो रात को हॉरर मूवी देख रहा था। जब ही मेन गेट पे कोई आकर खटखटाने लगता है। थोड़ी देर बैंगिंग के बाद दरवाजा खुल जाता है और दोदी देखता है एक ईविल औरत को जो घर के अंदर घुसती है। पर जैसे ही दोदी चश्मा लगाता है, वो औरत बदल जाती है नाजिम में। दोदी अपनी माँ के पीछे उसके कमरे में जाता है, पर नाजिम कुछ नहीं बोलती। एंड अचानक ही नाजिम डिमोनिक तरीके से चिल्लाकर बोलती है कि दरवाजा बंद कर दे, जिससे डरकर दोदी भागकर जाता है रत्ना के पास। वो रत्ना को बुलाकर लाता है, अपनी माँ के बारे में बताता है, पर तभी गेट पर एक और बार खटखट होने लगती है। दोदी और रत्ना जाकर दरवाजा खोलते हैं और दरवाजे के दूसरी तरफ थी नाजिम और रोदिया, जो अभी अभी काम से वापस आए थे। और इसका मतलब दोस्तों, जो अभी दोदी ने देखा वो था वो जिन। अब देर रात को नाजिम के शरीर में होने लगती है डिमोनिक हलचल एंड देन वो अचानक जाग जाती है। रेडियो चल जाता है और क्रीपी गाना बजने लगता है, जिसे नाजिम बंद करने जाती है, पर तभी लाइट्स चले जाती है। नाजिम के पास अब एक क्लोजेट का दरवाजा खुलता है एंड देन क्लोजेट से बाहर निकलता है वो डिमोनिक जिन, जो नाजिम को हवा में उड़ाने लगता है। वो नाजिम को फिर मारता है, पर तभी नाजिम जाग जाती है, मतलब बस ये एक सपना था। नेक्स्ट डे नाजिम रत्ना के स्कूल जाती है प्रिंसिपल से थोड़ा और टाइम मांगने के लिए, फीस भरने के लिए। पर नाजिम को वहां पे पता चलता है कि रत्ना की फीस दानी भर चुका है। रत्ना देन दानी को कॉल कर उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि दानी की लाइफ अच्छी चल रही है और वो पैसे भी कमा रहा है। पर रत्ना अभी भी अपने बेटे से रूडली ही बात करती है। सीन अब जाता है रोदिया पे, जो डाइनर में बहुत सारे लोगों को खाना खिला रही थी। पर वही नाजिम के कानों तक खबर पहुंचती है कि आज उसका डाइनर बंद है और ये अजीब बात थी। नाजिम अब तुरंत जाती है अपने डाइनर को चेक करने और वहां पर पहुंचते ही उसका सर घूमने लगता है। डाइनर पूरी तरीके से डिमोनिक दिख रहा था और उसमें बदबू भी आ रही थी। नाजिम जब अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नाजिम के डाइनर में बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं सड़ा हुआ खाना खाने आई हुई थी और असल में रोदिया इस बात से अनजान थी। रोदिया अब नाजिम को दिखाती है बहुत सारे सूखे हुए पत्ते और बोलती है कि देखो हमने कितने सारे पैसे कमाए आज। कहने का मतलब रोदिया को उस जिन ने एक इल्यूजन में फंसा रखा था। अब नाजिम रोदिया को इल्यूजन से बाहर लेकर आती है एंड देन वो दोनों जाते हैं एक शमन के पास। शमन से जाकर नाजिम बात करती है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है। शमन देन करता है एक स्पेल एंड देन शमन को पता चलता है कि इस सब के पीछे है एक जिन और वो जिन तुरंत ही नाजिम को पोजेस कर लेता है एंड देन जिन बोलता है कि मेरा नाम है निया वांगी और तुम इस खेल से दूरी रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो जिन शमन के शरीर को चोट पहुंचाती है एंड देन वहां से चले जाती है। नाजिम को होश आता है एंड देन शमन उसे डांटने लगता है। शमन बोलता है कि तुमने निया वांगी नाम की एक जिन से डील करी है और तुम उसे ऑफरिंग देने में फेल हो गई और इसलिए वो जिन अब तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगी। उस जिन से लड़ने में शमन मदद नहीं कर सकता और वो नाजिम और रोदिया को वहां से भगा देता है। अब रोदिया और नाजिम जाते हैं वापस आम्बर के घर पे, क्योंकि शायद वहां पर कोई उनकी मदद कर पाए। घर के अंदर से नाजिम को कोई भी जवाब नहीं देता, पर जब नाजिम वहां से जा रही थी तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नाजिम अब घर के अंदर जाकर चेक करती है और उसके पीछे पीछे आ जाती है निया वांगी, जो नाजिम को बुरी तरीके से डराकर पकड़ लेती है। सीन जाता है ब्राम और रत्ना पे, जिसे ब्राम अपने घर पे लेकर आया हुआ था
और पहले वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, पर थोड़ी देर में ब्राह्म रत्ना से जोर जबरदस्ती करने लगता है, जो रत्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे पहले ही उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, और अब रत्ना ब्राह्म से ब्रेकअप कर कर वहां से भाग जाती है। अब रात के टाइम घर पे आते हैं नाजिम और रोदिया, और दोस्तों नाजिम अब बिल्कुल क्रीपी बिहेव कर रही थी और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। रोदिया बच्चों को बताती है कि नाजिम सुबह से बात नहीं कर रही है, एंड देन वो वहां से चले जाती है ये बोलकर कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर लेना। और इस सीन में दोदी नाजिम के पीछे उस जिन को चलता हुआ देख पाता है, एंड देन रोदिया के जाने के बाद बाथरूम में से आने लगता है शोर। बाथरूम में रत्ना और दोदी जाकर चेक करते हैं और वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि जिन के कहने पे नाजिम अपने ऊपर गरम गरम पानी डाल रही थी। गरम पानी से नाजिम की स्किन जल जाती है और अब दोदी तौलिया लेने के लिए भागता है, पर तभी तौलिया को पकड़ लेती है निया वांगी। खैर वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है, एंड देन दोनों बच्चे माँ को कमरे में ले जाकर उसकी स्किन पर दवाई लगाते हैं। नाजिम को देन थोड़ी देर बाद रत्ना खाना खिलाती है, बट देन नाजिम को एक काले कलर की उल्टी होने लगती है, जिससे दोनों बच्चे डर जाते हैं। रत्ना और दोदी अब फोन करते हैं दानी को, पर दानी उस टाइम प्रेयर्स कर रहा था और इसलिए वो फोन नहीं उठा पाता। थोड़ी देर बाद घर पे हालत बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अब नाजिम के साथ ही साथ दोदी को भी कुछ हो जाता है। वो जिन दोदी पे भी अपना डिमोनिक इफेक्ट डालती है और दोदी को बुरे तरीके से शीजर्स आने लगते हैं। रत्ना परेशान हो जाती है, बट देन लकीली उसे कॉल आता है दानी का, और रत्ना अपने भाई को सब बताती है। दानी बोलता है कि वो घर आ रहा है और वो रत्ना को बोलता है रोदिया को भी बुलाकर लाने के लिए। रत्ना बारिश में भाग कर जाती है रोदिया के घर और वो उसे बुलाकर वापस लेके आती है, और इसी टाइम पे दानी भी घर पहुंच जाता है। तीनों लोग अब घर में एंटर करते हैं, पर कमरे में अब नाजिम और दोदी नहीं थे, क्योंकि अब नाजिम हो गई थी पूरी तरीके से पोजेस्ड और वो दोदी को जबरदस्ती बाथरूम में निला रही थी। तीनों लोग डिमोनिक नाजिम को तुरंत रोकते हैं और वो दोदी को बचाते हैं। नाजिम को बिस्तर पे ले जाया जाता है, जहाँ पे वो शांत हो जाती है, एंड देन नेक्स्ट डे वो कुछ भी नहीं बोलती। तीनों बच्चे अपनी माँ के पास ही बैठे रहते हैं, एंड देन शाम को नाजिम बताती है कि आखिर बात क्या है। असल में दोस्तों, जब नाजिम का पति मरा था तो नाजिम बुरी तरीके से टूट गई थी और उस पे अपने बच्चों को पालने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसने निया वांगी से डील करी थी ताकि उसका बिजनेस अच्छा चल जाए, और उसके बदले वो निया वांगी को डेली ऑफरिंग चढ़ा रही थी। पर एक दिन वो ऑफरिंग ढंग से नहीं चढ़ पाई और अब निया वांगी को आ गया है गुस्सा। बच्चे लोग समझ जाते हैं कि इनकी माँ ने ये सब कुछ उनके लिए किया, एंड देन सीन इमोशनल हो जाता है। पर फिर दरवाजा अपने आप खुलता है और दोदी को दिखाई देता है वो जिन कमरे के बाहर। दानी देन जाकर बाहर चेक करता है, पर तभी वो जिन दानी को कमरे के बाहर ही कैद कर देती है। नाजिम फिर से हो जाती है डेमोनिक, और नाजिम अब जिन के कब्जे में बेड से कूदकर अपने बच्चों को धक्का देकर बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है, एंड देन वो उस जिन के कहने पे अपना सर खिड़की में देकर मारने लगती है। दानी दरवाजा तोड़कर किसी तरीके से कमरे में आता है, पर अब डिमोनिक नाजिम कांच के टुकड़े से ही अपना हाथ पैर काट रही थी, एंड देन वो अपने बच्चों पे भी हमला कर देती है। नाजिम को किसी तरीके से बच्चे बंद कर देते हैं उस कमरे में, एंड देन अगली सुबह वो लोग जब दरवाजा खोलकर चेक करते हैं तो नाजिम बुरी हालत में तड़प रही थी। नाजिम को बेड पे लिटाकर उसके वुंड्स पे दवाई लगाई जाती है, एंड देन तीनों बच्चे डिसाइड करते हैं अपनी माँ के पास प्रेयर करने का, ताकि वो जिन वहां से भाग जाए। पर जैसे ही प्रेयर शुरू होती है, नाजिम हो जाती है एग्रेसिव और वो चिल्लाने लगती है कि मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। वो अपना काबू खो देती है और उसने नाजिम को उसके तीनों बच्चे अब बेड से ही बांध देते हैं ताकि वो कुछ भी गलत ना कर पाए। अब रात में दानी बुलाता है कुछ लोगों को और एक लोकल प्रीस्ट को, और वो सारे लोग नाजिम के कमरे में ही प्रेयर्स करने आए थे ताकि वो जिन वहां से भाग जाए। पर प्रेयर से ऑब्वियसली नाजिम को फिर से परेशानियां होने लगती है और वो चीखने लगती है। प्रेयर्स को कंटिन्यू रखा जाता है, बट देन नाजिम उठकर बैठ जाती है और अपनी चीख से ही सबको शांत कर देती है। सारे लोग खड़े हो जाते हैं। देन टाउन का लोकल प्रीस्ट जिनसे लड़ने का फैसला करता है, पर निया वांगी
उस प्रीस्ट को उड़ाकर दीवार में देके मारती है, जिससे वो प्रीस्ट एक झटके में मारा जाता है। प्रीस्ट की लाश को तुरंत वहां से ले जाया जाता है और नाजिम को एक और बार कमरे में लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद भाई बहनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब पूरी रात वो जिन नाजिम की आवाज में बच्चों को बुलाता रहता है और किसी को ढंग से नींद नहीं आ पाती। और अब सीन जाता है रोदिया पे, जो बच्चों से मिलने आ रही थी, पर रास्ते में ही रोदिया को बुरी तरीके से डरा देती है निया वांगी और रोदिया वापस घर पे भाग जाती है। रोदिया अपने घर में बुरी तरीके से डरकर छुप जाती है, बट वो बच नहीं पाती क्योंकि एंड में वो डिमोनिक जिन रोदिया पे जानलेवा हमला कर देता है। अब दोस्तों, अगली सुबह रोदिया का प्लान था कि वो नाजिम को कियाई नाम के एक प्रीस्ट के पास ले जाएगी और इसलिए नाजिम के हाथ पैरों को बांधा जा रहा था। इस परिवार की मदद कर रहे थे दानी के 3 दोस्त और वो लोग प्रीस्ट के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। पर अब रोदिया बच्चों का फोन नहीं उठा रही थी। दानी अब रोदिया के घर पे जाता है चेक करने के लिए, पर वहां पर उसे पता चलता है कि कल रात को रोदिया मिस्टीरियस तरीके से मर चुकी है। ऑब्वियसली ये काम जिन का था और दानी इस बात को जानता था। खैर, रोदिया की बेटी दानी को देती है एक एड्रेस जो कियाई नाम के उसी प्रीस्ट का था और अब दानी, रत्ना, दोती और दानी के 3 दोस्त पोजेस्ड नाजिम को बिठाल कर ले जाते हैं गाड़ी में उस प्रीस्ट के घर की तरफ। पर पूरे रास्ते नाजिम चिल्लाती रहती है। कियाई का घर जंगलों के बीच में था और इसलिए आधे रास्ते में उन्हें गाड़ी रोककर पैदल ट्रैवल करना पड़ता है। थोड़ी ही देर में हो जाती है शाम और उन लोगों का प्रेयर का टाइम आ गया था। सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि उन्हें रुककर पहले प्रेयर्स कर लेनी चाहिए और इसलिए उनका ग्रुप एक जगह रुककर स्टार्ट कर देता है प्रेयर्स। और इस टाइम के लिए नाजिम को नीचे रख दिया जाता है, पर दोती को अपनी माँ के आसपास दिखाई देने लगता है वो जिन। अब प्रेयर जब खत्म होती है तो सब लोग देखते हैं कि नाजिम हो चुकी है गायब और दानी और उसके 3 दोस्त नाजिम को ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाते हैं और जंगल में अब शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। थोड़ी देर बाद 2 दोस्तों को नाजिम तो मिल जाती है जंगलों में, बट वो बहुत ज्यादा डिमोलिक हालत में थी और अचानक ही नाजिम 2 में से एक लड़के को पकड़कर एक डंडे से स्टैप कर बुरी तरीके से मार डालती है। देन वो दूसरे लड़के को भी पकड़कर बुरी तरीके से मारकर भाग जाती है। एंड देन थोड़ी देर बाद दानी और उसके आखिरी बचे हुए दोस्त को मिलती है उन दोनों की लाशें। उस जगह पे लाशों की वजह से दानी का थोड़ा ध्यान भटक जाता है और तभी नाजिम आकर दानी के आखिरी बचे हुए दोस्त को भी बुरी तरीके से मारकर जंगलों में भाग जाती है और दानी कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय चिल्लाने के। सीन जाता है रत्ना और दोदी पे, जो प्रेयर वाले स्पॉट पे ही थे जब उन्हें दिखाई देती है अपनी डिमोनिक माँ। दोनों बच्चे ऑब्वियसली अपनी माँ की तरफ जाते हैं, बट ऑब्वियसली नाजिम हमला कर देती है अपने बच्चों पे। रत्ना और दोदी अब भागते हैं नाजिम से बचकर, बट वो औरत अब क्रीपी तरीके से आवाजें निकालते हुए उनके पीछे भागती है। एंड में दोदी गिर जाता है और नाजिम उसे पकड़ लेती है और वहां पे आ जाता है दानी, जो अपने छोटे भाई को बचा लेता है। डिमोनिक नाजिम देन हमला कर दानी को ही पकड़ लेती है और वो उसे मार ही डालती कि एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है प्रीस्ट कियाई, जो एक होली डंडे से नाजिम को मारकर उसे शांत कर देता है। अब नाजिम को लेके जाया जाता है प्रीस्ट के घर पे, जहाँ पे प्रीस्ट बताता है कि अब शायद नाजिम को बचाना मुश्किल है क्योंकि वो जिन अब नाजिम के शरीर को बुरी तरीके से जकड़ चुका है। खैर, वो जिन अब बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए कियाई दानी को बोलता है कुछ चीजें लाने के लिए, जैसे कि एक नारियल और आम्बर की कब्र से मिट्टी, क्योंकि आम्बर ने ही इस जिन को बुलाया था। दानी अब तुरंत निकल जाता है इस सामान लेने के लिए और कियाई उसे होली वाटर की एक बोतल भी देता है जो उसके काम आएगी। दानी के जाने के बाद प्रीस्ट, दोदी और रत्ना प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं नाजिम के आसपास बैठ के और थोड़ी देर बाद दानी पहुंचता है आम्बर की कब्र पे। अब जब दानी आम्बर की कब्र से मिट्टी ले रहा था तभी बहुत सारे कीड़े मिट्टी में आ जाते हैं और दानी को सुनाई देने लगती है बाकी आत्माओं की आवाजें। दानी डरने लगता है, पर तभी दानी को चारों ओर से घेर लेती है बहुत सारी इविल आत्माएं, जो दानी को मिट्टी लेने से मना करती है। दानी के होश उड़ जाते हैं, पर देन
दानी अपने चारों ओर होली वाटर से एक सर्कल बना लेता है जिससे आत्माएं गायब हो जाती है और दानी को मिट्टी मिल जाती है। और वहीं नाजिम को प्रेयर से अब दिक्कत होने लगी थी और वो काले कलर की लिक्विड वाली उल्टी करने लगी थी। देन अचानक जिन होने लगता है पावरफुल और नाजिम की बॉडी क्रैक करने लगती है। सारे लोग नाजिम से दूर हट जाते हैं और नाजिम बदल जाती है एक डीमन में और प्रीस्ट को बोलती है कि मेरे से दूर रहो। नाजिम दन हमला कर देती है प्रीस्ट पे, पर प्रीस्ट नाजिम को एक डंडे से मारकर दूर कर देता है। बट देन नाजिम हो जाती है उल्टी और वो उल्टा चलते हुए ही प्रीस्ट से मुकाबला करती है। वो एक पलटी मारकर प्रीस्ट को दूर फेंक देती है एंड देन अपनी खतरनाक शक्तियों से आगे बढ़ती है। इसके बाद प्रीस्ट और नाजिम में हो जाती है भयंकर लड़ाई, जिसके एंड में प्रीस्ट नाजिम को मारकर फेंक देता है घर के बाहर और वहां पे नाजिम हो जाती है बेहोश। प्रीस्ट नाजिम को चेक करने जाता है एंड ऑब्वियसली नाजिम जागकर प्रीस्ट पे हमला कर उसकी गर्दन को बुरी तरीके से काटकर उसे घायल कर देती है। देन डेमोनिक नाजिम एक तलवार उठाकर हमला कर देती है अपने बच्चों पे। बट एंड टाइम पे वो जब अपने बेटे की इनोसेंट सी शक्ल देखती है तो नाजिम किसी तरीके से उस जिन को अपने शरीर में कंट्रोल करने की कोशिश करती है और एंड मूवमेंट पे रुक जाती है। वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और रोने लगती है, बट जल्दी ही नाजिम पे वो जिन फिर से हावी हो जाता है। नाजिम देन दोनों बच्चों को मार ही डालती, पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है दानी नारियल और मिट्टी लेके। दानी अब अपनी माँ को रोकता है एंड देन घायल कियाई करता है अपना स्पेल और वो नारियल के पानी को फेंक के मारने लगता है पोजेस्ड नाजिम पे, जिससे नाजिम चिल्लाती है और एक दो बार पानी लगने के बाद वो जिन शांत हो जाता है और नाजिम हो जाती है बेहोश। अब नाजिम को लिटाकर एक करा जाता है रिचुअल जिसमें उसके बच्चे उसकी बॉडी को नारियल के पानी से साफ करते हैं और आंबर की कब्र की मिट्टी को नाजिम के ऊपर रखा जाता है। और ऐसा करने से होता यह है कि उस जिन को फाइनली शांत होना ही पड़ता है और नाजिम की बॉडी से निकलना पड़ता है, वो भी बिना किसी बहस करे। हाइवर एंड में जब रिचुअल खत्म होता है तो नाजिम तो ठीक हो जाती है, पर वो जानती थी कि वो अब मरने वाली है क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी और वो अपनी आखिरी सांसों को अपने बच्चों से माफी मांगने में यूज करती है, उन्हें गुड बाय बोलती है एंड देन वो शांति से मारी जाती है। नाजिम के मरने के बाद उसके बच्चे बहुत रोते हैं, पर कम से कम उन्हें ये पता था कि नाजिम की आत्मा वो जिन बंदी बनाकर नहीं रख पाएगा। अब सीन जाता है कुछ टाइम आगे जहाँ पे भाई बहन लोग अब अपनी माँ के उस डाइनर को संभाल रहे थे, पर अब उस जिन ने पकड़ लिया था रत्ना को और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मेंजेलांग अजाल मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे इस वाली मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो के आने के बाद डालूंगा। आपको टेलीग्राम पे पूरी मूवी मेरी तरफ से देखने को मिलेगी, पर इस फुल मूवी को अपलोड करने के बाद 7 दिन बाद मैं इस मूवी को डिलीट कर दूंगा ताकि कॉपीराइट की वजह से मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप लोग ये वीडियो एक हफ्ते बाद देख रहे हो तो सॉरी मैंने आप लोगों को ये टेलीग्राम पे मूवी नहीं मिल पाएगी और आपने ये मूवी मिस कर दी। खैर अब आगे से कोई और मूवी मिस ना करो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमें इसी से सपोर्ट मिलता है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।